देख ली कि छिंदवाड़ा में जो 800 करोड़ रुपए का अस्पताल बनना था वो 1400 करोड़ कैसे पहुंचा। पहले वो जांचें कर लें, उन सब जांचों पर कार्रवाई करेंगे, चिंता मत करो। जो जो जांच के दायरे में आएगा तो उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो राजा पहले तुम्हारे 15 महीने के बाद तो निकाल लेंगे। जो वो कौन से अपने वन मंत्री थे, क्या बोलते हैं, उमंग सिंगार के आरोपों की जांच तो कर लेंगे। उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा देखेंगे, मैडम देंगी, भैया देगा, देगा, मुन्ना देगा, राजा देगा, कौन देगा। पहले उनके आरोप अलग अलग प्रदेशों में काम करने वाले हमारे प्रवासी मजदूर भाई और बहन वापस लौटे हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल है और सबको दिल से प्यार करता है, इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर जो मजदूर दूसरे प्रांतों में जाने के लिए भी आए निकले यहाँ से, उनके लिए आज भी हमारी बसों की व्यवस्था है। कोई मध्य प्रदेश में पैदल ना चले, बॉर्डर से लेके दूसरी बॉर्डर तक हम छोड़ते हैं। उनके चाय, भोजन, नाश्ता सबका इंतजाम करते हैं ताकि किसी को इस संकट के समय दिक्कत ना हो। मध्य प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर भाई और बहन लौटे हैं, उनको रोजगार जरूरी है और इसलिए हमने श्रम सिद्धि नाम की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत जो अकुशल मजदूर हैं उनके जॉब कार्ड बना रहे हैं और उनको काम देने का प्रयास कर रहे हैं। कल की तारीख तक 23,50,000 से ज्यादा मजदूर अलग अलग ग्राम पंचायतों में काम कर रहे थे। उनको निःशुल्क राशन भी प्रदान किया जा रहा है और संबल योजना में भी उन सबको जोड़ा जा रहा है ताकि एक सुरक्षा कवच उनको मिल सके। जिंदगी की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी हो सके। ऐसा है कि 31 तारीख तक लॉकडाउन है और मैं मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। अब कैसे रुका हूं मैं ही जानता हूं, कितनी मुश्किल से अपने आप को मैंने रोका है, क्योंकि हमको 2 गज की दूरी और कार्यक्रमों में नहीं जाना और बाकी सब चीज का पालन करना मैं करूंगा, तब मैं दूसरों को कह सकूंगा। 31 तारीख को लॉकडाउन के बाद अगर देश से लॉकडाउन समाप्त होता है तो मैं फिर सारी सावधानियां जिनका पालन करना चाहिए उनका पालन करते हुए विशेषकर जनता मजदूर भाई बहनों में मैं जाना प्रारंभ करूंगा। गेहूं खरीदी का सवाल, कोई सिस्टम और व्यवस्था बनी नहीं थी गेहूं खरीदने की। मैं तो 23 मार्च की रात को मुख्यमंत्री बना, हमने आनन फानन में व्यवस्थाएं की गेहूं के खरीद की और हमारा अंदाज था कि 60-65 लाख मीट्रिक टन गेहूं लगभग हर साल उपार्जन करना पड़ता है। हमने 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं को खरीदने की व्यवस्थाएं की थी, बारदाने और बाकी सब इंतजाम किया था, खरीदी केंद्र बढ़ाए थे। लेकिन कल की तारीख तक 118 लाख मीट्रिक टन, एक रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के इतिहास में। और अब हम हरियाणा को बहुत पीछे छोड़ के पंजाब के पास पहुंच गए। 118 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम उपार्जित कर चुके हैं। बारदाने जहां से भी जुट रहे हैं हम लगातार जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने किसान भाइयों के पूरे गेहूं को खरीद पाए। दिनों रात उस काम में लगे हैं। किसान भाई धैर्य रखें, SMS करने पर जाएं, थोड़ी देर लग सकती है लेकिन जिनका जो पात्रता है, जिनका गेहूं है वो पूरा खरीदा जाए। देखिए, आर्थिक गतिविधियां चालू करनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया अब ऐसे चल नहीं सकती। एक तरफ कोरोना का भयानक संकट है लेकिन मध्य प्रदेश में काबू में है, नियंत्रण में। आपने देखा मध्य प्रदेश में रिकवरी की दर, ठीक होने की रेट 53% हो चुकी है। मतलब जो मजदूर आए उनमें से 53, जो पेशेंट आए उनमें से 53% ठीक होकर जा चुके हैं। कुछ पॉजिटिव आएंगे क्योंकि कई जगह हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन आए हैं, मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन उसके कारण भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। और कहीं कहीं जैसे कल सांवेर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में इंदौर से कोई पहुंचे, उनके कारण 20 इकट्ठे निकल गए। अब इस तरह कितनी भी सावधानी रखें, कोई
व्यवस्था और सावधानी हम रखेंगे। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना का भी मुकाबला करेंगे क्योंकि इसके साथ ही जीना होगा। अभी कोई और तरीका नहीं है। तो इसको नियंत्रित करते हुए हम आर्थिक गतिविधियां भी चालू करेंगे और मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। जल्दी। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि मजदूरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन और खान पान के इंतजामों में चूक हुई है। केंद्र सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जो प्रवासी मजदूर पैदल सफ़र कर रहे हैं उनके ठहरने खाने के तुरंत इंतजाम किए जाएं। स्टेशनों पर खाने की व्यवस्था राज्य सरकारें करें। ट्रेन के अंदर रेलवे खाना मुहैया कराए। राज्य सरकारें मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें, उन्हें जल्द से जल्द बस या ट्रेन से रवाना करने का इंतजाम करें और उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। मजदूरों को खाना कहाँ मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, इसकी जानकारी प्रचारित करें। ये तो इस प्रकार से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार विदेशों से भारतीयों को देश में ला रही है वायुयान के माध्यम से, लेकिन प्रवासी मजदूर अभी पूरे देश में पैदल चल रहे हैं। उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है प्रवासी मजदूरों की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को अलर्ट किया है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए। अगली जानकारी है, राहुल की मांग है लोगों को कर्ज नहीं अब पैसे की जरूरत है। 6 महीने तक गरीबों को आर्थिक मदद दे सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से अपील की है। केंद्र सरकार से मांग की है कि राहुल गांधी की मांग है कि सरकार अगले 6 महीने तक गरीबों को आर्थिक मदद दे। राहुल गांधी ने इस संदेश में कहा कि कोविड-19 के कारण देश में आज एक तूफान आया है। गरीब जनता को चोट लगी है। मजदूरों को भूखा प्यासा सड़कों पर चलना पड़ रहा है। छोटे कारोबारों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। ऐसे में आज हिंदुस्तान के लोगों को कर्ज की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें पैसों की जरूरत है। उनके अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करे सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि मुश्किल के इस समय में कांग्रेस पार्टी सरकार से आज 4 मांग कर रही है। पहली बड़ी मांग है हर गरीब परिवार के खाते में 7,500 रुपये प्रति महीना अगले 6 महीने तक दिया जाए। दूसरी बड़ी मांग है मनरेगा को 100 दिन की बजाय अब 200 दिन तक किया जाए ताकि मजदूरों को काम मिल सके और काम के बदले दाम मिल सके। तीसरी बड़ी मांग है छोटे कारोबारियों के लिए एक पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि उनकी दुकान चल सके और वे जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। चौथी बड़ी मांग है घर लौटते हुए मजदूरों को सुविधा दी जाए ताकि वे अपने घर आसानी से पहुंच सके। अगली जानकारी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 45 लाख किसानों को पहुंचेगा अब फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों को खास तौर पर यह फायदा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है। इसके तहत अब पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से किसान क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा और उन्हें सस्ता लोन दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 45 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब बाकी बचे हुए किसानों को भी जल्द से जल्द केसीसी जारी किया जाएगा। 70 लाख किसानों ने आवेदन पीएम किसान सम्मान निधि में किया था और उसके तहत ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। करीब 70 लाख किसानों ने सस्ता लोन लेने के लिए आवेदन किया था। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल का कहना है कि जल्द ही 45 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगले कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 45 लाख किसानों को जारी किया जाएगा। अगली जानकारी है किसानों को मुआवजा राशि देंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्री श्री कमल पटेल ने आज हरदा जिले के मसनगांव में टिड्डी दल से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया था। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से किसानों को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है, फिर भी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि टिड्डी दल के प्रकोप के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षण का कार्य राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अमले का संयुक्त दल बनाकर करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है उन्हें RBC 6 के अंतर्गत मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति की जाएगी। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि राज्य स्तर से इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। आपकी फसल को नुकसान हुआ है तो जरूर अपने नज़दीकी पटवारी से संपर्क करें ताकि इस नुकसान का आपको मुआवजा मिल सके। अगली जानकारी मौसम विभाग ने कहा है कि 1 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। इसके पहले जानकारी आई थी कि 5 जून तक मानसून
केरल पहुंच जाएगा। लेकिन अब मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 1 जून तक केरल मानसून पहुंच जाएगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मानसून बेहद जरूरी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बताया कि वर्तमान परिस्थितियां मानसून के आगमन को लेकर बेहद अनुकूल पड़ रही हैं। इसके मुताबिक इस बार मानसून 1 जून को दक्षिण के केरल में पहुंच जाएगा। हालांकि इसके पहले मौसम विभाग ने मानसून के केरल पहुंचने को लेकर 5 जून की तारीख निश्चित की थी। नए घटनाक्रम के चलते अब यह 4 दिन पहले ही केरल पहुंच जाएगा। बता दें कि आधे से ज़्यादा भारत में कृषि भूमि सिंचाई के लिए जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश पर ही निर्भर होती है। चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए बारिश बेहद ज़रूरी है। इस प्रकार से 1 जून से केरल में यदि मानसून आता है तो धीरे धीरे 15 से 16 जून तक यह पूरे देश में फैल जाएगा और किसानों के लिए राहत भरा होगा। तो इस प्रकार से जानकारी है। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।